Ladies and gentlemen, are you ready? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनफिल्टर स्टोरी टेलर। तो आज का हमारा मूवी का एक्सप्लेनेशन है लियो मूवी का, जो हमारे विजय थालापति की मूवी है। तो जिसका सीन का कुछ शुरुआत ऐसे होता है कि कश्मीर पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर शहर में एक अच्छे कपल के घर में कुछ गुंडे घुसकर हमला कर देते हैं। वो गुंडे पूरी फैमिली को मोलेस्ट करते हैं और इनफैक्ट कुछ को तो जान से भी मार देते हैं। इसके बदले में गुंडों को पैसे मिलते हैं, जिसको सुपारी कहते हैं। तो अपना काम ख़त्म करके गुंडे जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उनमें से एक आदमी, जो मूवी में जिसका तो नाम तो नहीं बताया गया है, पर वो सरफिरा टाइप इंसान रहता है, तो उसको हम टॉमी करके करेंगे, क्योंकि टॉमी बोलेंगे तो हमें आसानी रहेगी जानने में। पर उन बाकी गुंडों को लगता है कि ये थोड़ा सरफिरा किस्म का आदमी है, एक दिन हमें खर्च ज़रूर कर देगा, मतलब एक दिन हमें मरवा देगा। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि वो जो एक टॉमी टॉमी रहता है, वो वापस घर में जाता है और उसको घर में एक गन मिलती है, जो गन वो ले लेता है और अपने साथ रख लेता है। फिर उसके बाद उसमें घर में एक छोटी बच्ची रहती है, जिसे वो मार देता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि हमारे गांव में, जहां हमारा पार्थिवन रहता है, जो कहानी का मेन हीरो है, जिसको लियो कहते हैं, तो उसके यहाँ सीन शिफ्ट होता है। तो दिखाते हैं कि उस शहर में, उस गांव में एक क्या बोलते हैं उसे, हाइना बोलते हैं ना उसे, लकड़बग्गा, वो घुसाता है। तो लकड़बग्गा घुसाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है। तो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो आने जाने वाले हर आदमी पे हमला कर रहा था, उन्हें खा जा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। तो लोग बहुत ज़ख्मी हो रहे थे, उसके कारण पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं, बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो पुलिस ऑफिसर था, जिसका नाम था जोशी, जो कि पार्थिवन का दोस्त था। तो उसके पास पार्थिवन को कॉल लगाता है जोशी, कि जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था पार्थिवन, तो उधर ही से वो क्या करता है कि वो उधर ही से आ जाता है और बोलता है कि अपने बेटे को कुछ घर पे ना बताए, क्योंकि वो बोलता है कि बहुत सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन तेरी माँ को कुछ मतलब ऐसे डर लगता है उससे। तो वो बताता है कि वो जोशी बताता है पार्थिवन को कि लकड़बग्गा स्कूल के बच्चों पर शिकार बना सकता है। तो पार्थिवन अपने बेटे के साथ आ जाता है और बोलता है कि दुनिया में किसी से डर नहीं लगता तेरी माँ के अलावा। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि वो लकड़बग्घा से फाइट करने जाता है और अपने फ्रेंड जोशी को बोलता है कि ट्रैंकुलाइज़र का जुगाड़ करो। ट्रैंकुलाइज़र मीन्स होता है कि एक ट्रैंकुलाइज़र जो गन होती है, गन की जगह, बुलेट की जगह, उसमें एक बेहोश करने की दवा लगी होती है, जो टारगेट पे हिट करने पे टारगेट बेहोश हो जाता है। तो पार्थिवन वह लकड़बग्घे की ट्रैंकुलाइज़र की मदद से शांत कर देता है, जिसके कारण चलता है कि कश्मीर में, और पता चलता है कि पार्थिवन एक ओन करता है अपना रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट ओन करता है, उसके बाद उसके फाइट के कारण उसकी शर्ट फट जाती है। तो घर पे जाता है और अपनी जो मेड होती है उसको बोलता है कि ये शर्ट छुपा दो या फिर ऐसे कुछ करो कि उसकी बीवी के ना पता चले, क्योंकि आज उसका एनिवर्सरी था और उसकी बीवी ने बोला था ये वाइट शर्ट पहनने के लिए, और वो उसकी वजह से लेट हो जाता है उसके जाने की वजह से। तो उसकी वाइफ सत्या, जिसका नाम रहता है, वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन अगर पति पत्नी में के बीच गुस्सा ना हो तो प्यार भी कैसे हो सकता है। तो गुस्सा कितना देरी 10-20 मिनट चलता है, 10 बार समझाओ, 20 बार समझाओ, लेकिन सारी चीज़ सलट जाती है। क्योंकि अब बैक स्टोरी पे आते हैं हम अपन। तो बच्चे चिंटू और सिद्धू, जो उसके दोनों बच्चों का नाम रहता है, तो अपनी क्लासेस में, मगर एक तरफा मम्मी चिंटू जाकर ले, मतलब उन दोनों को जाकर ले मतलब जैसे कि जो पार्थिवन रहता है वो अपने बेटे के स्कूल में जाता है और बोलता है कि तो उसकी मम्मी बीमार है, और उसकी जो मतलब मम्मी रहती है वो अपने बेटी की क्लास में जाके बोलती है उसके पापा बीमार है। तो ये दोनों बंक मार के, दोनों चिंटू और सिद्धू, अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाके इंजॉय करते हैं और अपना मतलब सेलिब्रेशन करते हैं। तो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, जिन्होंने अभी भी सुपारी का काम ख़त्म किया था, वो अपने ठेकेदार को कॉल करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं। लेकिन उसका कहना था कि पुलिस की नज़र अभी हमारे ऊपर बनी हुई है, मैं अभी पैसा डिस्चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस ने अगर देख लिया तो हमें लफड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्हें तो पैसे चाहिए थे, क्योंकि उन्हें शहर में रहना था। तो रात में क्या करते हैं कि आने जाने वाले लोगों पे हमला कर देते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं रोड पे ही।
तो जैसे कि एक बाइक वाला आता है उसे गिरा के पैसे लूट लेते हैं, और फिर से एक कार वाला आता है उसे पत्थर से मार के गिरा के और पैसे लूट लेते हैं। और उसी रात को पार्थिवन अपने बेटे बेटी को कहानी सुना रहा था कि ऐसे अगर सामने तुम्हारे कोई दुश्मन आ जाए और तुम्हें जान से मारने की कोशिश करे और तुम्हारे पास एक गन है और एक फ़ोन है, तो तुम पुलिस को फ़ोन लगाओगे या फिर गन से उसे शूट कर दोगे। तो उसका बेटा पहले तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कल उसका बेटा जाके रिप्लाई देता है कि मैं तो टाइम मतलब उसका खून कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उतने टाइम नहीं होगा, खुद की जान थोड़ी गंवाऊंगा, उसको मार दूंगा ना। तो उसके बाद जो हमारा जो कैरेक्टर होता है जिसका नाम पार्थिवन होता है वो कहता है इसके कारण तो तुम खूनी बन जाओगे। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं जो पैसे लोगों से लूट रहे होते हैं वो पार्थिवन के कैफ़े में आ जाते हैं। अब पार्थिवन के कैफ़े में आते हैं उनने से पहले तो पार्थिवन के जो स्टाफ रहती है, जो मतलब जिसका नाम तो नहीं पता, तो स्टाफ रहती है, वो एम्प्लॉय रहती है, वो जाने के लिए मतलब उससे बोलती है। तो उसी टाइम क्या करता है कि पार्थिवन बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। और लेकिन जब वो आ जाता है जो भी जिसका नाम हमने टॉमी रखा था शुरुआत में, तो वो अंदर आता है, ठीक है। और फिर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तो पार्थिवन को लगता है कि मैटर आगे ना बढ़े, इसलिए पार्थिवन सारे पैसे काउंटर से निकाल के उसे दे देता है। पर वो लड़का जो रहता है वो कहता है कि मतलब ऐसे मारने की धमकी उनकी देता है। तो ये भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये भी जानता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो उसके बाद से उसे पैसे दे देता है। फिर जब वो देखता है उसके जो 3 साथी और थे, जिसका नाम मैंने टॉमी रखा था, उसके 3 साथी और थे, तो उसको लगा कि ये क्या कर रहा है अंदर, अभी तक बाहर नहीं आया। तो वो अंदर जाके एक बार चेक करता है, तो देखता है कि ये इससे झगड़ा करके उलझ रहा है। लेकिन ये तो कुछ और ही मूड में था, वो जो इसका नाम सरफिरा बोले थे। तो अंदर आ जाते हैं। फिर देखते हैं कि ऐसे तो वो उसे समझाते हैं टॉमी को कि हमारा काम पैसे लेना था, पैसे हमने ले लिया, अब चलो। लेकिन ये कुछ छेड़छाड़ करता है उस लड़की के साथ जो एम्प्लॉय थी पार्थिवन के इसमें। तो उसके बाद पार्थिवन को गुस्सा आता है। तो पार्थिवन एकदम शांत हो जाता है, बोलता है कि बात आगे ना बढ़े, इसलिए वो कुछ नहीं करता है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन क्या होता है कि पार्थिवन तो मतलब वो लड़की के साथ छेड़छाड़ करने जा रहा था, तो इसीलिए पार्थिवन ने उसे ज़ोर से धक्का देता है और उसका सर जाके दीवार में भिड़ता है। तो दीवार में भिड़ने के बाद वो थोड़ा-सा गुस्से में आ जाता है, गन निकाल लेता है। तो गन निकालने के बाद वो एम कर देता है उसकी बेटी के पास। तो उसकी बेटी के पास एम कर देता है, तो पार्थिवन को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उनको बहुत ज़ोर से मारता है, उसका दाँत वाँत तोड़ देता है, उसको बहुत मारता है। और मारते-मारते क्या करता है कि उन सब के सर पे हेडशॉट पे एकदम बीचों-बीच चारों की गोली मार देता है। 4 या 5 लोग थे, पाँचों की गोली मार देता है। तो अगले दिन ये केस कोर्ट में पहुँचता है। तो वो पता च वो मतलब जज जो इसका वकील था ये बोला कि इसने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो उसका कोई मतलब जुर्म नहीं है। लेकिन जो अपोजिट जो डिफेंस का जो वकील था वो कहता है कि ये तो सेल्फ डिफेंस में मारा है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में भी मारो तो पाँचों के सीधे बीच माथे में गोली कैसे लग सकती है। तो उसका जो दोस्त रहता है, जो पार्थिवन का दोस्त जोशी रहता है, जो इंस्पेक्टर रहता है, वो उसे बचाने के लिए बोलता है कि इसे ट्रेनिंग मिली हुई है कि फॉरेस्ट में जो भी रहते हैं उसे ट्रेनिंग मिली होती है गन शूटिंग की। तो इसीलिए वापस से जज बोलता है कि इसका टेस्ट एक बार और लो। तो जज उसके बाद बोलता है कि इसका टेस्ट लो। तो फिर जज के सामने और उसके बाकी सब अतिथि के सामने कि वो टेस्ट लेते हैं। तो उसके बाद वो लोग जाते हैं, फिर से उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये भी क्या करता है कि बीचों बीच मतलब बाकी सब नॉर्मल लोगों से भी टेस्ट कराते हैं और इससे टेस्ट कराते हैं। तो ये बीचों बीच एकदम एम प्रिसाइज़ करके मार देता है। तो इसको बाइज़्ज़त बरी बाद में कर दिया जाता है उसमें। लेकिन क्या होता है कि सीन शिफ्ट होता है कि जिसको ये मारा रहता है, जिस पाँचों को, वो उसके घर वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसकी बीवी रहती है वो, तो वो कहती है कि कैसे मेरे पति को कैसे मार दिया, ऐसे वैसे कुछ करके, और बोली कि जब तक उसको मैं मार ना दूँ मेरे पति को चैन नहीं पड़ेगा, या फिर वो नर्क में रहेंगे या फिर ऐसे कुछ, तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर से आप सीन शिफ्ट होता है हमारा कि जो दिखाते हैं, जैसे कि उसके बाद जो हमारा सीन शिफ्ट होता है कि लियो पे वापस पार्थिवन पे आता है। तो पार्थिवन अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है कि मैंने कैसे 5 लोगों को ऐसे मार दिया। तो उसके बाद जब सीन शिफ्ट होता है कि इसके घर पे हमला कर देते हैं उसके लोग, जो उसके लोग होते हैं उसको हमला कर देते हैं फिर से। लेकिन लियो सबको बीच बाज़ार में बहुत मारता है और फिर से पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो लेकिन वो तो इंस्पेक्टर रहता है, वो बोलता है कि मैं पुलिस प्रोटेक्शन तुम्हें नहीं दूँगा,
वो देने के मूड में ही नहीं रहता है पुलिस पे, तो इससे झगड़ा हो जाता है इसका बहुत ज़्यादा। लेकिन जो जोशी होता है इसका फ्रेंड, वो बोलता है इससे मत उलझ, क्योंकि हायर रैंक का ऑफिसर है और इससे उलझना ठीक नहीं होगा, ये कुछ भी कर सकता है। तो इसे वो उलझना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे पीठ पे एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्क्रैच मार दो या फिर मेरे पीठ पे एक वुंड दे दो, जिसको घाव कहते हैं। तो उसके कारण वो जाता है जज के पास और बोलता है कि मेरे पे हमला हुआ है और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत चाहिए। तो उसके बाद जज भी मान जाता है और उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा देता है। लेकिन ये बोलता है कि मुझे हायर रैंकिंग ऑफिसर का पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और वो जज से अपील भी करता है कि मुझे मेरे गाँव का गाँव का एक हायर रैंकिंग का ऑफिसर चाहिए। तो गाँव का एक सीन शिफ्ट होता है कि नेपोलियन नाम का एक वो आता है और पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि देखने में पूरा जोकर रहता है। तो इसे देख के ये हंसने लगता है, कहता है कि मैंने पुलिस मांगा था, जोकर नहीं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि वो बोलता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं अपने गांव का सबसे हाईयर रैंकिंग ऑफिसर हूँ, क्योंकि वो देखने में पूरे जोकर की तरह था। और उसके बाद देखता है कि सीन शिफ्ट होता है कि वो जोकर रहता है, वो सो रहा होता है और पार्थिवन को एक बंदा देख लेता है जो कि किसी को कॉल कर रहा होता है। अब वो पता नहीं किसे कॉल कर रहा होता है, वो कॉल करके एक साउथ में कॉल कर देता है, जो साउथ में बताता है कि साउथ में उसका जो लियो होता है, तो वो पहचान छुपा के रह रहा होता है पार्थिवन के रूप में। तो पहचान छुपा के रहता है, तो लियो होता है उसका पापा का नाम रहता है, उसके पापा का नाम एंथनी दास रहता है। तो उसके बाद ये एंथनी दास रहता है, तो उसे लगता है कि मेरा बेटा मर चुका है। लेकिन उसका एक आदमी वहाँ से कश्मीर से साउथ में फ़ोटो भेज देता है कि वो आपका बेटा ज़िंदा है। लेकिन ये तो पता नहीं था, कुछ लियो बोल रहा था कि मैं वो नहीं हूँ। और फिर अचानक से क्या होता है कि ये देख के उसका चाचा और उसका पापा होते हैं, जो पार्थिवन के पापा, जो लियो के पापा होते हैं, एंथोनी दास जो भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं कि मेरा बेटा अभी ज़िंदा है। तो उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि लियो अभी ज़िंदा है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मिलने जाते हैं लियो से उसके कैफ़े में। उसके कैफ़े में मिलते हैं और कहते हैं कि लियो है तू, और उसका सिगरेट, जो लियो का फेवरेट सिगरेट था, वो दिखा के कहते हैं कि ये तेरा सिगरेट है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पार्थिवन होता है वो बोलता है कि मैं लियो नहीं हूँ, ऐसे करके बताता है उसे। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उसका फेवरेट सिगरेट और जो लियो का फेवरेट सिगरेट था वो, और फेवरेट ड्रिंक था वो, पार्थिवन को दिखा के बोलते हैं कि तुम्हारा ही फेवरेट ड्रिंक है और फेवरेट सिगरेट है। लेकिन जो अपना पार्थिवन रहता है वो सीधा-सीधा नकार देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद ये लोग कहता है कि ठीक है, तू लियो ही है, ऐसे करके। तो फिर क्या होता है कि अगला सीन में होता है क्या कि उसकी जो बीवी रहती है सत्या, उस पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। वो गुंडे वो रहते हैं जिसके पति को, जिस औरत के पति को हमारे पार्थिवन ने मारा रहता है, जो बीच सर पे गोली मार, तो उनके जो आते हैं तो हमला कर देते हैं। लेकिन बीच में हमारे एंथनी दास आके सबको बचा लेते, इसकी वाइफ को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि ये उसकी बहू है मेरी, और उसकी बेटी को बोलते पोती है मेरी। तो उसे बचा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सीन शिफ्ट होता है हमारा कि वो बताती है फ़ोन करके कि कल जो कॉफ़ी पीने तुम्हारे रेस्टोरेंट में आदमी आया था, वो मेरे को अपनी बहू बता रहा था और तुम्हारी बेटी को अपनी पोती बता रहा था। तो वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है और अपने बेटे को कॉल करता है, बोलता है जल्दी से जल्दी घर पे आ जा और कैसे भी करके आ जा। तो उसका बेटा होता है जल्दी से भाग के घर पे जाता है और ये भी घर पे जाता है और अपने बेटे को ये बोलता है कि जो भी घर में पहले कुछ भी हमला करने के इंटेंशन से आए या फिर कैसे भी आए, तो बिना सोचे समझे उस पर जेवलिन चला देना। जेवलिन होता है जो अपना एक हथियार के टाइप होता है, जो फेंकने से दूर जाता है और आगे से नोकीला होता है। तो उसके बाद जेवलिन फेंक देता है और उसके बाद जैसे ही ये अपना पार्थिवन घर में एंटर होता है, इसका निशाना नहीं चूकता है और ये मारता है जेवलिन, थोड़ा-सा से बच जाता है वो। तो उसे एक बात की खुशी भी थी कि हमारा जेवलिन वो क्या बोलते हैं कि जेवलिन वो सही इस पे डायरेक्शन पे मारा है। और लेकिन एक बात का दुःख भी था, क्योंकि ये जब आया था तब उसने देखा कि जो उसका नेपोलियन था, जो पुलिस प्रोटेक्शन माँगा था, वो कहीं गायब था। तो उसे लगा कि वो भाग गया ऐसे कुछ, तो वो थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके बाद इसने देखा कि ऐसा कुछ हुआ है, वो है ही नहीं घर पे। तो उसके बाद उसे बहुत खड़ी-खोटी सुनाया उसने, पार्थिवन ने, और नेपोलियन को बोला कि आप माफ़ करो हमें, अब जाओ, हम अपना मैनेज कर लेंगे। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ख़राब था, मैं बगल के मेडिकल से दवाई लेने गया था। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि हमारे दिखाते हैं कि वो जो अपना एक
पार्थिवन रहता है वो अपने बेटे को बोलता है कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया तूने, और उसके बाद उसको नेपोलियन को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल के हटा देता है वहाँ से। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है कि दिखाते हैं कि जो अपना सत्या होती है उसको शक होता है धीरे धीरे कि सच में लियो तो नहीं है। तो वो जाके उसके बचपन से जहाँ अनाथ आश्रम में रहा था, जो ऑर्फनेज में रहा था, वहाँ जाके पता वता करती है। तो उसके बाद उसको लगता है कि ऐसा कुछ है। तो फिर उसका जो इंस्पेक्टर जोशी होता है, जो फ्रेंड होता है पार्थिवन का, उसके बाद उसको सत्या बोलती है कि इसके बारे में पता लगा कि सच में लियो है कि झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कुछ, तो उसका एक फ्रेंड था जो एंटोनी दास के साथ काम करता था, वो जेल में बंद था। तो उसके पास जोशी जाता है और एक दारू का बोतल, शराब का बोतल लेके जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है और तुम सब मतलब मेरे को लियो के बारे में सब कुछ बताओ कि कौन था, कैसा था। और फ़ोटो उसका दिखाता है, मतलब पार्थिवन का फ़ोटो दिखाता है। लेकिन ये जो अपना मतलब उसका नाम नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसका नाम रहता है। तो ये बताता है कि नहीं, मतलब लियो मर चुका है, लियो का आँख से ही मैं पहचान लूँगा। लेकिन जो हमारे जो मेन कैरेक्टर मतलब मेन विलेन रहते हैं, जिनका नाम रहता है संजय दत्त, तो एंटनी दास, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लियो नहीं है। तो वो वापस से क्या करते हैं, जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मतलब वो लियो ही है, लियो ही है, और अपने भाई को बताते हैं कि वो लियो। तो उसका क्या करता है एंथनी दास को एक बार क्या होता है कि उसे अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मतलब वो चाहिए था, मतलब बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो उसके मन पे अंधविश्वास पूरा भर गया था। तो वो क्या करता था कि पहले तो जानवर की बलि देता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने इंसानों की बलि देनी चालू कर दी। और फिर एक समय ऐसा आया कि एक बार पंडितों ने बोला और पादरियों ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब 2 मतलब मिल रहा है उसको, कुंडली मिल रहा है जो इंसानों का मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है, एक मिल रहा है पार्थिवन की बहन का एलिज़ा नाम रहता है, और पार्थिवन का जिसका नाम लियो रहता है पहले, तो उन दोनों का मिल रहा था। तो उस दिन बहुत पार्टी होता है, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट उनके हाथ से, मतलब अच्छा मतलब फ़ायदा होता है उन्हें। तो उसके कारण उसकी बेटी को मतलब बलि देने के लिए तो ये पूरा पागल हो जाता है। पार्थिव लियो होता है उस समय पागल हो जाता है और बोलता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, कैसा बाप है तू, मेरी माँ भी मरी थी तो तू नहीं रोया था, ऐसे कुछ बोल के उसे पूरा वो करता है। लेकिन वो तो पूरा उसका भाई भी उसके साथ देता है, क्योंकि जो एंटनी दास रहता है उसका बाप, उसका भाई यानी कि पार्थिव लियो का चाचा भी उसके साथ ही रहता है और बोलता है कि ऐसे वैसे। तो उसके बाद बहुत सारी पार्टी वार्टी करते हैं और फिर से उसकी बेटी को बलि देके मार देते हैं। उसके बाद पार्थिवन क्या करता है कि पूरे गोडाउन में आग लगा देता है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि दिखाते हैं कि ये पता करने गई थी सत्या कि सच में ऐसा तो नहीं है कि जो पार्थिवन है वही लियो है। लेकिन उसे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन बाद में अगर पार्थिवन को पता चल जाता है कि मेरे बारे में ऐसा करने गई थी, तो पार्थिवन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बोलता है कि जब मेरी बीवी को मुझ पर भरोसा नहीं तो लोगों से मैं क्या उम्मीद करूँ। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है कि इन दोनों में थोड़ा बहुत बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत की बात होती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ करने के बाद लेकिन उसका फ़ोन आता है, किसका, अपने एंटनी दास का फ़ोन आता है और बोलता है कि तू ही लियो है और ऐसा कुछ, और उसके बेटे को किडनैप कर लेता है। तो उसके बेटे को किडनैप कर लेता है, तो ये बाइक से पीछा उनका करता है और पीछा करते करते भागता है, जाता है उनके पीछे, और उनके पीछे इंटेंस फाइट होती है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक गोली मार के वो थार उड़ा देता है, डिफेंडर उड़ा देता है। अब तो आप जानते ही हो साउथ मूवी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो डिफेंडर और ऐसे कुछ उड़ा देता है, और फिर वो धीरे धीरे जाता है, दो मतलब तेज़ी में जाता है, और उसके बाद उन लोगों से मतलब पूरा लड़ाई वड़ाई करते करते जाता है उनके यहाँ। और फिर बीच में जो अपना कैरेक्टर रहता है, जो एंटनी दास विलन रहता है, जो संजय दत्त ने निभाया है कैरेक्टर एंटनी दास का, तो उससे फाइट करता है और उन्हें मार देता है। और उन्हें मार के वो उसका चाचा रहता है, जो एंटनी दास का भाई रहता है, उसके पास वो जाता है अपने बेटे को छुड़ाने। लेकिन अपने बेटे को छुड़ाने जाता है तो वो लोग कहते हैं कि तुम ही मतलब लियो हो, और उसका चाचा देख के उसे मतलब बहुत अचंभित हो जाता है, कि बोलता है कि तुम ही लियो। तो फिर बोलता है कि उसका चाचा कि तुम अपने एक बेटे को बचाने के लिए तुम अपनी बीवी और एक बेटी को घर पे छोड़ा है अकेले, तो वो एक जान के बदले 2 जान छोड़ा है, ऐसे करके कुछ बोलता है। तो वो मतलब उसके बाद फ़ोन लगाता है अपने आदमियों को। लेकिन इसने क्या कर रखा था पार्थिवन ने, कि अपने घर के पूरे आगे ट्रैप बिछा रखा था। तो ट्रैप बिछाने के बाद ट्रैप बिछा रखा था, तो इसके जो अपने एंटनी दास के पूरे आदमी जाते हैं उसको, उसकी बीवी पार्थिवन की बीवी और बच्ची को ख़त्म करने, जिसका सत्या नाम रहता है, और मतलब जो भी उसकी बेटी रहती है तो उसको ख़त्म करने जाता है।
तो दिखाते हैं कि मतलब जो पार्थिवन रहता है उसने सारा ट्रैप बिछा रखा है वो पैर में फंसने वाला, उससे बहुत सारे लगभग सबको मार देता है। फिर एक बंदा जो घर में घुस जाता है, उसके बाद ये दिखाते हैं कि घर में घुस जाता है तो फिर से जो पार्थिवन पे सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा नेपोलियन रहता है, नेपोलियन भी बहुत बंदों को मार देता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है कि वहाँ दिखाते हैं एंथोनी दास का भाई जो रहता है वो बताता है कि उसकी बीवी और बच्ची को ख़त्म कर दो। तो एक बंदा जो घर में घुस जाता है, फिर स्पीकर पे फ़ोन जैसे ही डालता है तो ये जो शुरुआत का जो आपने बताया था कि वो लकड़बग्गा था, उसने इसको मतलब दोस्त बना रखा था, इसको पार्थिवन को और उसकी बीवी बच्ची को भी। तो उसके चिल्लाता है ज़ोर से, उसका नाम उसने रखा था जकड़ बांगड़ू। तो बोलता है जकड़ बांगड़ू, तो ऐसे करके वो लकड़बग्गा जो मीन्स हाइना होता है वो निकलता है, फिर से निकल के और फिर से उस पे हमला कर देता है। उसको लगता है ये कोई कुत्ता है, लेकिन वो तो एक्चुअली में हम तो जानते हैं कि वो हाइना था, क्योंकि हमने शुरुआत के सीन में ही देखा था। तो उसके बाद सारे उसके लोग मारे जाते हैं और उसके बाद पार्थिवन को वो समझता है कि वो लियो नहीं है, मतलब लियो है, और उससे झगड़ा करता है और फिर से उसे पूरा मारता पीटता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मारता है। उसके बाद वो उसको मारते इतना मारता है कि वो बोलता है कि ठीक है मैं मान गया, तू लियो नहीं है, तू पार्थिवन ही है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसको लगता है कि हाँ ये सही में लियो नहीं है, पार्थिवन ही है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद लियो मतलब जो पार्थिवन रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं ही लियो हूँ, चाहता तो उस दिन ही तेरे को चाचा ख़त्म कर देता, चाह रहा था उस दिन मार देने का तेरा। तो उसके बाद ये मतलब थोड़ा सा शौक में आ जाता है और उसके बाद जैसे शौक में आता है इसके बुलेट गन से बुलेट निकलती है पार्थिवन के और जैसे मार देता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि सीन शिफ्ट होता है हमारा कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके चिल्लाता है और अपना वही वाला पुराना वाला सिगरेट पीता है और ड्रिंक भी करता है। तो उसके बाद वो जो गन रिलोड करने का जिसका स्टाइल था इसका पहले से वो था। और उसके बाद दिखाता है कि इसकी बहन का और इसका पुराना फ़ोटो था, तो सबको लेके जला देता है, लेकिन उड़ता जो चील होता है वो आता है, इसको पहचान जाता है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि इसका जो बेटा होता है जिसका जिसका नाम सिद्धू होता है, और जाते समय ये आपस में बात करते रहते हैं कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ यहाँ पे ये मम्मी को बताना मत। और फिर सिद्धू भी अपने पापा मतलब जो लियो होता है उसको पार्थिवन होता है उसको कहता है कि ठीक है पापा, आप भी मम्मी को मत बताना कि कभी कभी मैं स्मोक कर लेता हूँ। तो ये इसे दोनों एक दूसरे को मतलब करते हैं, ऐसे बुली करते हैं। तो वो ऐसा नहीं कुछ करता है। फिर घर पे जाते हैं, फिर सीन शिफ्ट होता है कि घर पे जाते हैं और फिर से उसकी बीवी ने कुछ खाने वाने का बनाया रखा था, सब खा रहे थे टेबल पे। तब अचानक से इसको लियो को फ़ोन आता है किसी का कि अभी तो तुमने एक ही गोडाउन जलाया है गांजे वांजे का, मतलब ये नशीले पदार्थ का, अभी तो पूरा देश में मतलब नशीले पदार्थ को मिटाना है। तो पता नहीं ये किसका कॉल आया होता है, वो कॉल होता है विक्रम का, जो हमारा विक्रम मूवी होता है उससे। और उसके बाद ये शॉक में आ जाता है और फिर भी इससे बाहर जाके बात करने लगता है। फिर यहीं से हमारी मूवी एंड होती है तगड़े सस्पेंस के साथ। तो हमें लगता है कि पार्ट 2 भी आएगा इसका। और ये तो वही बात होगी कि मतलब ये मूवी बहुत अच्छा लगा मेरे को, जैसे कि अब आप देख लो। मेरे हिसाब से तो मूवी को मैं 3 रेटिंग देना चाहूँगा 5 से। और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे।